प्रकार से अगर दोषी करार दिए जाते हैं तो जो 4 साल का समय जो है जनता का, उसका क्या जवाब होगा? जनता भी तो जवाब तलब करना चाहेगी। वो जवाब देंगे कि करके दिखाया कि तुम्हारी की टीवी लाई हो तो बताओ। 20 करोड़ रुपये एमएलए की ग्रांट, डिक्शनरी ग्रांट मिल रही थी, उसका श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, उसका हिसाब ही नहीं है। कहाँ गए वो ले तो वो कहाँ लगाए, और लगाए तो वो उसकी समरी जारी करनी चाहिए, श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि ये 20 करोड़ रुपए बन रहे थे एमएलए की गारंटी में कामयाब हुआ। अगर लेने में कामयाब नहीं हुआ तो असफलता एमएलए की है, और कामयाब हुआ तो हिसाब ना दे रहा जब भी असफलता एमएलए की है। अब 25 करोड़ रुपए खट्टर साहब ने डिक्लेयर करे कि मैं हर विधानसभा क्षेत्र को दूंगा, लेकिन जो एस्टीमेट बनाएंगे और जो भी नीति होगी उसको अडोप्ट करेंगे और उसके नॉर्म पूरे करेंगे, वो एमएलए लेने में कामयाब होगा। बहुत सारे एमपी होते हैं 30 से 40% एमएलए एमपी अपनी ग्रांटों का यूटिलाइजर नहीं कर पाते, तो उसका जवाब तो एमएलए और एमपी देंगे ना, जनप्रतिनिधि देंगे ना। किस तरह वो जनता के हितों से खिलवाड़ करते हैं, और बातें बढ़ाने में तो चतुराई के साथ बढ़ाते बहुत ज़्यादा है बातें, लेकिन जो फील्ड में वर्क होना चाहिए, जो उनका ड्यूटी और दायित्व है, जो उन्होंने ग्रांट यहाँ हर हाल में लेनी चाहिए और विकास कराना चाहिए, उस पर वो असफल हो जाते हैं हर मोर्चे पे। नरेश जी, अभी आपने बताया कि वो मामला कोर्ट पे है, पैनल में है और उसकी तारीख भी दी गई है जी। फैसला तो नहीं आया ना अभी? नहीं जी, फैसला तो कोर्ट के फैसले से पहले फिर आप किस तरीके से फिर आरोप लगा सकते हैं? कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था ना। मैं कहाँ आरोप लगा रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ रिट डाली है हमने, फैसला तो कोर्ट 2 देगा। महीने पहले रेट डाली है आपने, हाँ जी। तो 2 महीने बाद फिर आप बता रहे हैं? नहीं, आज मेरे को मैसेज मिला कल अच्छा, वकील साहब ने कि आपकी रिट एडमिट होगी और 2/11/2023 मिली है। 2/11/2023। हाँ, और मुकदमा नंबर भी फ़ोन पर मैं आपको सार्वजनिक कर चुका हूँ, दिखा दिया और दोबारा भी दे दूंगा, वो दिया है। तो जब मेरे को जानकारी मिली तो ही तो मैं अपने मीडिया वाले साथियों को जानकारी दूंगा ना भाई साहब। तो मेरे को कल ही जानकारी मिली है और शुक्रवार को ये कार्रवाई हुई थी, फिर 2-3 दिन की छुट्टी पड़ेगी पत्रकार महोदय। तो जैसे ही मेरे को मिली है तो मैंने आप सब सम्मानित साथियों के साथ इस बात को शेयर करना चाहा। तो आरोप तो जो उन्होंने दिए है वो तथ्यों के आधार पर डिसीजन तो कोर्ट लेगा, मैं आरोप कहाँ लगा रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ मैंने ये मेरे को मिले सबूत और सर्टिफाइड कॉपी ली है बाकायदा, ऐसे तो केस डलता ही नहीं। जो दोनों कार्रवाई है उनकी, अगर मैं लेकर उसकी कोई फोटो कॉपी जाऊँगा तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। मैंने बाकायदा एसडीएम साहब जो चुनाव नियुक्त किया जाता है, चुनाव कमीशन फार्म भरे जाते हैं तो उनके तो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो जो फिलहाल का जो एसडीएम है उसके पास चार्ज चला जाता है। तो एसडीएम साहब से बाकायदा मैंने पुष्टि कराकर सर्टिफाइड कॉपी ली है कि हाँ ये गलत जानकारी इन्होंने दे रखी है, और उसकी वहीं से सवाल लगा के फीस भर के और सर्टिफाइड कॉपी लेकर फिर मैं न्यायालय गया हूँ। कोर्ट ने किस किस को संबंध दिए? कोर्ट ने पहले विधानसभा को जानकारी हेतु दिया, तो विधानसभा ने जवाब दिया कि हमारे पास जो एमएलए आते हैं और जो शपथ ग्रहण कर देते हैं तो यहाँ उसको सदस्यता ग्रहण हो जाती है, और उसके बाद में जो विधानसभा की कार्रवाई होती है उसकी हमारी जवाबदेही होती है। माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय जो भी डिसीजन लेगा और जो आदेश होगा वो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। नरेश शर्मा जी, जिस प्रकार से अगर बात की जाए, आप अपना रास्ता साफ मानते हैं आने वाले समय में, क्या ये राजनीतिक नहीं मानोगे? रास्ता कोई बर्फ थोड़ी है, ले लद्दाख में जा रहा हूँ और 4 फाड़ी भर का हटा दूंगा, रास्ता साफ करेगी। देखिए सुनिए, कभी भी जातिवाद नहीं करा, क्षेत्रवाद नहीं करा, भाई भतीजावाद नहीं करा, चोर बाजारी नहीं करी। सरपंच काल से लेकर 30 साल तक पद पर रखे हूँ, वो 36 बिरादरी के भाइयों के आशीर्वाद से, किसी विशेष जाति वर्ग के आशीर्वाद से नहीं। और मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ हर गांव के अंदर जाकर कि भाई मैं 91 में सरपंच बना था और एमएलए तक हो सके कोई भाई साहब मैं आपके पास गया था, मेरा काम नहीं बढ़ा। भगवान नहीं है भाई साहब, कुछ काम हो जाते हैं, प्रयास करें, कुछ रह भी जाते हैं, लेकिन मैं ये दावे के साथ पूछ सकता हूँ कि किसी भी गांव में कोई भाई अगर ये कह दे कि आपके कार्यकाल में मेरा काम तो हो गया, लेकिन मेरा 1 गिलास पानी की कंडीशन थी पीऊँगा, या 1 रुपये की कंडीशन थी, या 100 रुपये का डीजल डलवाने की थी, तो आजीवन राजनीति छोड़ के और उस आदमी की सेवा करूँगा। सर, कोई पंचायत वगैरह होगी गुड़िया खाब में, कोई सम्मेलन वगैरह होगा ये बात समझाने के लिए जनता को? नहीं जी, इन बातों के कोई सम्मेलन नहीं होते। हमारे भाईचारे को विधानसभा 36 बिरादरी विधानसभा हमारा भाईचारा है,
और पूरे समूचे हरियाणा प्रदेश में है। और ये माननीय उच्च न्यायालय में कार्रवाई है और पंचायत हमारी ने मेरे से पहले सूचना मिल गई गुड़िया खाप को, और उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बताया कि आप देखो, मैं प्रोग्राम में था तो मैंने वहाँ फिर कहीं गोडा मोड़ने गया था, वहाँ बाहर निकल कर मैंने देखा था। तो इसमें तो जो साथ देगी पूरा 100% दे रही है। अब जनता का विश्वास तो टूटा ही है कहीं ना कहीं। जनता अब किस किस का साथ देगी? राजनीतिक अखाड़े में लोग जातिवाद पर भी जो है राजनेता वोट मांगते हैं, अब जनता किस किस का साथ देगी? विश्वास तो टूट गया। नहीं, जो जातिवाद पर वोट मांग रहे हैं वो जनता के वफादार नहीं हो सकते, हितैषी नहीं हो सकते। वो अपने निजी हित सर्वप्रिय है उनको, और अपने निजी हितों को साथ देते हैं वो। और राजनीति तो 36 बिरादरी और जिस क्षेत्र के हों समूचे प्रदेश को समान विचारधारा के साथ आगे बढ़ाना चाहिए और समूचे क्षेत्र का विकास कराना चाहिए।